कैपिटल बजटिंग में ये 20वां क्वेश्चन है। कंप्यूट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10,000, लाइफ 5 इयर्स, एनुअल कैश इनफ्लो 5,000। तो सबसे पहले हमने एनपीवी निकाला, 10% की वैल्यू ली 5वें ईयर पर, तो हमारी आई 3.791। कैश इनफ्लो 5,000 है, इसका मल्टीप्लाई किया लेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बराबर कितना आया 8955। ये हमारा क्या बन गया एनपीवी। प्रॉफिट इंडेक्स बराबर एनपीवी अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंटू 100 बराबर कितना आ गया 89.55%। ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ calculation indicate which one of the following cars should be purchased by a taxi driver। दो कार दे रखी हैं, एक मारुति वैन है, एक वैगनार है। इनिशियल कॉस्ट दे रखी है आपको 3,20,000 और दूसरे की दी है 4,30,000। कैश इनफ्लो दिया हुआ है, मारुति वैन का है 2 लाख 1,80,000 और 1,50,000 और वैगनार का है 2 लाख 2,50,000 और 1,80,000। डिस्काउंट रेट है 8%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है 0.926, 0.857, 0.794। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया मारुति वैन के लिए। मारुति वैन में कितना है हमारा 3,20,000। पहले साल का हमारा कैश इनफ्लो है 2 लाख, तो एक साल तो कंप्लीट ईयर में आ गया। बैलेंस बचा हमारा 1,20,000 और नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 1,80,000 बराबर कितना आया 1.67 ईयर्स। वैगनार का देखेंगे, वैगनार की कॉस्ट है 4,30,000। फर्स्ट ईयर का आपका कैश इनफ्लो है 2 लाख, तो कंप्लीट ईयर में 2 लाख आया। बैलेंस बचा आपका 2,30,000 और नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है 2,50,000, तो कितना आया 1.92 ईयर्स। अब आए हम पोस्ट पे बैक पीरियड पर। मारुति वैन के लिए लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। लाइफ कितनी है 3 इयर्स, 1.67 यहां से दिया तो कितना आया 1.33 इयर्स। वैगनार के लिए 3 ईयर इसकी लाइफ है, 1.92 आपने यहां से दिया पे बैक पीरियड बराबर कितना आया 1.08 इयर्स। अब आए एनपीवी में, पहले ईयर नोट करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे, फिर कैश इनफ्लो लिखेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। ऐसे ही वैगनार की पहले कैश इनफ्लो फिर प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो का पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका भी इंटू कर दिया, इसका भी इंटू किया, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 458,560। ये किसका आया मारुति वैन का। इसी तरीके से वैगनार का भी इंटू करेंगे इससे पीवीएफ से, तो कितना आएगा इतना, और फिर 2,50,000 से इंटू करेंगे तो ये आएगा, फिर 1,80,000 से इंटू करेंगे तो ये आएगा। इनका टोटल करेंगे तो 54370। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन गई किसकी वैगनार की। अब हम इसमें से कॉस्ट लेस करेंगे, इसकी 3,20,000 है तो इसका एनपीवी आया 1,38,560। इसका आपकी कॉस्ट है 4,30,000, इसमें घटाया तो ये बचा हमारा 1,12,370। इन दोनों में से जिसकी ज्यादा एनपीवी होगी वो हमें परचेज करना चाहिए। तो मारुति वैन शुड बी परचेज, क्योंकि मारुति वैन का जो एनपीवी है वो ज्यादा है और वैगनार का कम है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 26 पर। फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश आउटफ्लो 0 ईयर्स में है 1 लाख और 1 ईयर में है 20,000। कैश इनफ्लो 0 ईयर में नील, फर्स्ट ईयर में आपका 20,000, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 30,000। साल्वेज वैल्यू दे रखी है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 25,000। डिस्काउंट रेट है 10%। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 साल लिए, फिर इसका पीवीएफ निकाला 10% पर, फिर कैश इनफ्लो लिखा, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है, उसमें सबसे लास्ट वाला जो आपका पीवीएफ होता है उसी से इंटू किया जाता है। तो 25,000 हमारे पास साल्वेज वैल्यू है। 4 ईयर का इंडेक्स हमारा कितना है, 4 ईयर की पीवीएफ हमारी है 0.683, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 17,075। इन सबका टोटल करेंगे तो 1,48,865। एनपीवी कितना होगा 1,48,865 माइनस 1,18,180 बराबर 30,685।
अब 1,01,80 जो है वो कहां से आया है, वो कैश आउटफ्लो है। 1,00,000 0 ईयर पर है, वो 1,00,000 ही रहेगा। 1 ईयर में 20,000 रुपए खर्च हुए तो उसमें इंडेक्स लग जाएगा आपका पीवीएफ का, कितना है 0.0909। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18,180। ये क्या हो गया, कैश आउटफ्लो। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और ये क्या है, कैश आउटफ्लो। तो एनपीवी कितना बना हमारा 30,685। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 29 पर। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकंड, दोनों की कॉस्ट 40 हजार रुपए है। कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट फर्स्ट का, मैं प्रोजेक्ट फर्स्ट के बारे में बता रहा हूं आपको, प्रोजेक्ट सेकंड आपको खुद करना है। कैश इनफ्लो दे रखा है प्रोजेक्ट फर्स्ट का 20,000, 15,000, 20,000 और 15,000। सर्टेनिटी कोफिशिएंट दे रखा है 0.8, 0.8, 0.7, 0.8। तो अब हमने सबसे पहले कैश इनफ्लो में सर्टेनिटी कोफिशिएंट का इंटू किया, 20,000 इंटू 0.8 बराबर 16,000। इसी तरीके से हम सबका इंटू कर लेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पीवी। अब पीवी का हमारे पास टोटल कितना आ गया 43166। तो एनपीवी हमारा कितना होगा 43166 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 40,000। तो एनपीवी कितना आया 3,166। इसी तरीके से आप दूसरे प्रोजेक्ट का भी इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक, उसकी भी एनपीवी आप ऐसे ही निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।